नमस्ते दोस्तों, मैं सरोज ठाकरे बैतूल से बिलोंग करती हूँ। आज हम हर्बल हिंदुस्तान के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल आपने सुना होगा कि पेट की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। तो हमारे साथ में है आज ललित कुमार सर, डॉक्टर ललित कुमार सर। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके कंपनी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है क्या जो पेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हम डॉक्टर ललित सर से। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे हो सर आप? अरे बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। हाँ जी सर, आपसे बात हो रही और बढ़िया हो गए जी। धन्यवाद सर। आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। अरे वाह सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में सर पेट की समस्या बहुत बढ़ रही है जी। और सारी बीमारियाँ कहीं ना कहीं पेट की वजह से ही हो रही है, पेट खराब होने की वजह से। जी जी। है ना? तो सर, क्या हर्बल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं? प्लीज़ आप थोड़ा बताएंगे हमें। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम प्रोडक्ट पे पहुंचने से पहले ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पेट की समस्याएं होती क्यों। ओके, समझिएगा। ओके सर। अभी जैसे काफ़ी लोग कह देते हैं जी बाहर का खाते हो, ऐसा खाते हो, वैसा खाते हो। ठीक है, वो काफ़ी हद तक ठीक है, बट सब कुछ वही है ये भी नहीं है पॉसिबल। ओके, आप समझिए। हाँ जी सर। ठीक है, सबसे बड़ी जो समस्या जो अभी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अभी जैसे मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, तो जो चीज़ें मुझे समझ में आई पेट की दिक्कतों की, तो सबसे पहली जो समस्या, हालांकि मेडिकल साइंस उसको नहीं मानती, उसको डिनाई कर देती है, बट अगर मैं बात करूं अपना देसी सिस्टम पे या मैं बात करूं अपना नेचुरल वे में जी, तो उसका एक सबसे मुख्य कारण है आपकी नाभि का खिसकना। ओके। समझिए, काफ़ी लोगों की यहाँ पे नाभि जगह पे नहीं रहती, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है पेट की। काफ़ी लोग डिनाई भी करते हैं इस चीज़ को। काफ़ी लोग दोस्तों, नाभि मीन्स होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नाभि को गांठ बोलते हैं, कुछ टूटी बोलते हैं। तो आप जो भी समझते हो तो आप उसे मतलब, है ना, नाभि मीन्स गांठ टूटी होती है। सर कंटिन्यू। जैसे नॉर्थ इंडिया में धरन बोला जाता है उसको। ओके। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साइड में धरन बोला जाता है। हाँ जी। उसको तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा है नाभि के नीचे, अगर आप महसूस करेंगे ना, अगर आप खाली पेट है तो एक बार लेट जाइए और हल्का सा प्रेस करिए नाभि के नीचे, तो एक धड़कन सी सुनाई देती है उसको। ओके। हाँ जी। तो कई बार जब वो डिसबैलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से ना बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। ओके। एक रीज़न जी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो है हम खाने को अच्छे से चबाते नहीं हैं। ओके। सबसे मुख्य कारण खाने को, मतलब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप कमा क्यों रहे हो? हाँ। हर कोई कहता है जी खाने के लिए। मैं कहा खाने को टाइम कितना दे रहे हो? वो नहीं है जी। समझिएगा इस चीज़ को। हाँ जी सर, आज के टाइम में सब जल्दबाजी में होते हैं। बहुत जल्दबाजी जल्दबाजी भी देखी जाए, बहुत जल्दबाजी, यानी कि बस निपटाओ और चलो। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक और नई समस्या क्रिएट हो गई है। लोग जो हैं या तो फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खाना खा रहे हैं, या तो अपना टीवी देखते हुए, सीरियल्स देखते हुए, यानी कि खाने पे ध्यान नहीं है, किसी और चीज़ पे ध्यान है। सर, एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं इससे। जी। सर, जैसे ये देखते हुए, जैसे मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाने से क्या प्रॉब्लम होती है सर? थोड़ा गाइड, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप। जी। देखिए, मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से, जैसे मैं आपसे भी पूछूं कि आपको तेज भूख लगी है, आपके सामने खाना आया, तो सबसे पहला रिएक्शन आपकी बॉडी में क्या होता है? सर, सबसे पहले तो मुंह में सलाइवा आता है, लार आ जाती है। तो यानी कि दिमाग को एक मैसेज मिल गया है कि भाई हाँ, भोजन रेडी है, आप तैयार हो जाइए, अभी खाना खाना है। ओके। ठीक है जी। अभी सीन क्या होता है डायमंड, कि जब आप खाना खाने बैठते हैं और आपका ध्यान खाने पे नहीं है, टीवी सीरियल पे, या मैं कहूँ
खाने के अंदर जो हमारा स्लाइवा मिलता है उसके साथ जो हॉर्मोन्स जाते हैं ओके वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, पहली चीज। ओके दूसरी चीज क्या होती है, आप अच्छे से चबाते नहीं हो। जी जब आपका ध्यान कहीं और है तो आप अच्छे से खाना चबा ही नहीं सकते। तीसरी चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूँ, जब आप खाना खाते हैं उसको चबा भी नहीं रहे तो हार्मोन नहीं मिलते। प्लस 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 जी अभी आप कोई मूवी देख रहे हैं, हाँ जी सर उसमें कोई गंदगी का सीन आ गया तो ओके मन में घृणा पैदा होती है, वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। या फिर भाई आप हीरो को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, मतलब कुछ उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है कुछ, तो आपको गुस्सा आता है तो गुस्से वाले हार्मोन्स सीक्रेट रिलीज होते हैं। ओके ठीक है, हाँ जी तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं खाना जहर बन जाता है। अच्छा ऐसा होता है बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑब्जर्व जी। करिएगा, आप कभी महसूस करवाइएगा इस चीज को जी कि सर आपको गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, हाँ आप खाना खाइए ओके तो जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपके बीपी में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, हार्ट में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ऑल इन द माइंड, दिमाग से ही सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ पा रहे हैं। सो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। एक और मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत देर से खाना खाया जाता है आज के टाइम पे, बहुत लेट हो जाते हैं। ओके ठीक है ना। अभी देखिए, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं या मैं देसी चिकित्सा की बात करूं तो बोला जाता है कि भैया सूरज छिपने से पहले या दिन छिपने से पहले भोजन कर लो, ओके ठीक रहता है। हाँ सर, जैसे पुराने बड़े बुजुर्ग जैसे पहले के टाइम में 7 बजे के अंदर अंदर उनका खाना फिनिश हो जाता था। नहीं, अभी कई बुद्धिजीवी बोलते हैं ये चीज़, कई जने कहते भी हैं ये चीज़ कि सर पहले तो लाइट नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, अब तो लाइट है, ये है, वो है। तो आप समझिएगा इस चीज़ को कि जो प्रकृति का नियम है, आप किसी भी जीव जंतु को आप देख सकते हैं, जो प्रकृति है उसके हिसाब से वो काम करते हैं और उसके हिसाब से ही फिर उनका जीवन चलता है। ओके और आप कभी भी महसूस करिएगा कि अभी जंगल में कितने डॉक्टर होते हैं, मुझे बताइए। नहीं होते हैं सर, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। ठीक है कि नहीं। हाँ जी। अब जितने भी जो जंगली कबीले हैं वो माँ प्रकृति के माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, माँ प्रकृति सही के बात ही हिसाब है। से। उसके अलावा भी एक चीज़ और देखिएगा, वो हर चीज़ को नेचुरल तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, इसलिए उनका स्वास्थ्य भी बहुत सही रहता है सर। एग्जैक्टली, आप समझिएगा। और मैं आपको ना जो ये बुद्धिजीवी ज़्यादा शाने बन रहे हैं या जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 6 से 6:30 तक अपना खाना फिनिश करना शुरू करिए और उसके बाद अपनी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो महसूस करिए। अच्छा, ओके। समझिए, किसी की बातों पे मत जाइए, आप सिंपल महसूस करिए, अपने आप में एक प्रैक्टिकल करके देखिए। एग्जैक्टली ओके, ठीक है ना जी। और आजकल तो देखिए मॉडर्न साइंस भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रूव कर रही है। हाँ जी भाई, सर। हमारे जो पुराने नियम थे वो झूठे नहीं थे। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर। अभी आप एक और चीज़ महसूस करिएगा कि मतलब आप महसूस करना इस चीज़ को कि कमेंट करना बहुत आसान होता है, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए ना। विदेशी लोग आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सारी चीज़ों को, योग वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरोपैथी पे वो फोकस कर रहे हैं, फास्टिंग जो उपवास हम बोलते हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को हेल्दी रहने के लिए। हमारे शास्त्रों में बोला जाता है भैया सलाद खाओ, फल खाओ, स्वस्थ रहोगे, कच्ची चीज़ें खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाइए। वही चीज़ सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे इंडिया के लोग विदेशी अपना रहे हैं और जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली, वही चीज़। तो मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से भी कि भैया आप ज्ञानी बनिए, अंधे मत बनिए। ओके। प्लीज़। अभी मतलब मैं कहता हूँ कि YouTube की वीडियोस देख के या काफ़ी चीज़ें देख के ना लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं
कि जी फलाना तो ऐसा है, ये ढिमकाना तो वैसा। अरे भाई छोड़ो उस चीज़ को, आप खुद से ज्ञान लीजिए। जब आप खुद से ज्ञान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि यार लोग, यानी जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो कहना क्या चाहते थे। समझिए इस चीज़ को। एक और रीज़न जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, लोग खाने के साथ पानी की मात्रा बहुत अधिक लेते हैं। हाँ खाना सर, फिनिश ये तो हुआ, सही बात है। जी जी जी, खाना फिनिश हुआ 1 लीटर 2 लीटर पानी पी जाते हैं। और मजे की बात सर जी, जब लोगों को पानी पीना होता है ना, तब पानी नहीं पीते पानी हैं। नहीं पीते। और ये जब तो पानी reason नहीं पीना है, जैसे खाने के समय में बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, तभी पूरे दिन का पानी पी जाते हैं। जी एग्जैक्टली वही चीज़, मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ। मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा इस चीज़ में कि मैं एक छोटा सा, अब जैसे लोगों के साथ ना कई बार मेरी बात होती है तो कहते हैं कि सर भूख बहुत लगती है। जी। मैं कहा सर भूख लगना तो अच्छी बात है। कहते हैं कि नहीं सर, खाना खाने के बाद भी भूख लगती है। तो ओके। उनको मैं समझाता हूँ कि भैया एक होता है हंगर, हाँ यानी सच्ची भूख, जी। और एक होता है एपेटाइट, ओके। नकली भूख। ओके। समझिएगा, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको नकली भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। जी। आप अपनी लाइफ में पानी की मात्रा बढ़ा देंगे ना, हाँ, तो आपकी नकली भूख खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है ना डायमंड? जी। तो ओके सर। बेसिक चीज़ यही है कि ये कुछ छोटे मोटे रीज़न जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ आपके इधर में, इन्हीं की वजह से ना लोगों के पेट में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। जी। जी, तो अभी इसके लिए फिर अब आप पूछेंगे सॉल्यूशन। हाँ अब जी। मैं आता हूँ कि भाई ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिससे हम पेट की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में है बॉडी डिटॉक्स। अच्छा, ये क्या कैप्सूल्स हैं, क्या काम करते हैं बॉडी सर? डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं। ओके। क्या काम करते हैं से पहले मैं थोड़ा सा गाइड कर। सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। जी जी, मैं सबसे पहले पूछूंगी सर कि ये बॉडी डिटॉक्स बनता कैसे है? वही मैं उसी चीज पे आ रहा था जी। कि भाई इससे फायदे क्या क्या हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको ये बनता तैयार कैसे किया है। जाता है। तो इंद्रायणी फल एक रहता है, ओके। नींबू संतरे जैसा काइंड ऑफ वो होता है। ओके ओके ओके। तो उसके अंदर शुद्ध देसी चीज़ें, आपकी रसोई में मिलने वाली चीज़ें हम उसमें डालते हैं। फिर उसको सुखाया जाता है अच्छे से। ओके। फिर उसको ढंग से प्रोसेस किया जाता है, पीसा जाता है। फिर उसका जो पाउडर रेडी होता है, जी, उससे हम कैप्सूल्स बॉडी बनाते डिटॉक्स कैप्सूल बनाते ओके। हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अभी आते हैं हम इसके फायदों पे। जी। देखिए, सबसे पहले जो बॉडी डिटॉक्स है वो आपके लीवर को बहुत सपोर्ट करता है। ओके। आपका लीवर अगर फैटी हो रहा है, हाँ आप वो लेना शुरू करिए, जी। बहुत मदद मिलेगी आपको। एसिड बहुत बन रहा है जी। खाने के बाद, जैसे जलन होती हो, बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आते हो, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके साथ अगर आपका पेट ढंग से साफ नहीं हो, अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं कि चूर्ण पूर्ण खाना शुरू कर देते हैं। तो सर ये चूरन खाने से मतलब कि चूरन सही नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, चूर्ण बिल्कुल ठीक नहीं होता है। देखिए उसमें ना काफ़ी चीज़ें हो लिखी जाती हैं, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग रहती है। ओके। उसको हम बोलते हैं सनाए। जी। और सनाए क्या करती है, आपकी आंतों को सुखाने का काम करती है, अंदर से ओके। ड्राई कर देती है, बिल्कुल जी। सुखा देती है। ठीक है, अभी जब आप लेते हैं उस पाउडर को या किसी भी चीज़ को, तो आपको ना दस्त आता है बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि लूज मोशन काइंड ऑफ ही रहता है। ओके। लेकिन जब आप ये बॉडी डिटॉक्स लेंगे ना, जी। तो इससे आपका पेट साफ होगा ढंग से। ओके। जी, बट इसमें मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको अपनी बॉडी को पानी बहुत पिलाना है। जी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं कि आपको बाल्टियाँ पीनी है भर के, नहीं। जो हमारे जो दैनिक हाँ, मतलब जरूरत है 3 से 4 लीटर, अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो 3 से 4 लीटर मतलब एक ठीक है। हाँ, 2.5 से 3.5 लीटर तक अराउंड, हाँ। इट्स ओके। मौसम के अकॉर्डिंग मतलब अपन अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि सर सर्दी का मौसम है, प्यास
नहीं लगती, ये ऐसा है वैसा है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भैया देखो, ज़्यादातर मैं किसान लोगों से ही मिल रहा हूँ, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ भैया सर्दी का मौसम है तो फिर आप फसलों को पानी क्यों दे रहे हो? सही बात है उनको तो भाई जैसे आपको जरूरत नहीं, उनको भी नहीं होगी जरूरत जी, तो उनको पानी क्यों दिया जा रहा है फिर? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मैं वही कहता हूँ भाई, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आप पानी पीते रहिए। देखिए काफ़ी बुद्धिजीवी बोलते हैं मतलब कि भैया बॉडी को ज़रूरत होती है तो प्यास, आप समझना इस चीज़ को, प्यास आपको तब लगती है जब आपकी बॉडी खतरे के निशान पे पहुंच चुकी होती है कि भैया अब तो पानी चाहिए ही चाहिए। समझिएगा आप इस चीज़ को। सो बेसिक चीज़ यही है कि भैया पानी पीते रहिए, क्योंकि कई बार जैसे कई लोग बोल देते हैं कि सर जैसे मैंने कैप्सूल लिया तो थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा है। तो मैं क्या भैया पानी कम पी रहे हो इसका मतलब, आप समझिएगा, क्योंकि वो जो पाउडर है वो पूरी बॉडी में जाएगा तभी तो काम करेगा ना अच्छे से। जी, तो आप अच्छे से पानी पीजिए ताकि आपका सिस्टम ठीक रहे। सर जैसे कैप्सूल ठीक है, अपन ने कैप्सूल ले लिया, बट जब कैप्सूल लेने के बाद में कुछ मतलब उसमें क्या क्या मतलब हो सकता है, कैसा महसूस हो सकता है, थोड़ा इसको भी आप गाइड करिए। देखिए वैसे कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो मतलब ये होता नहीं है लोगों को, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपके पेट में थोड़ा सा जलन टाइप हो रही है, भारीपन सा। तो ये उस कैप्सूल की वजह से नहीं होता डियर। हाँ जी, ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ये चीजें होती है, जैसे कि पानी कम पीना, खाना अच्छे से ना चबा के खाना, परफेक्ट है ना, और जैसे सुबह खाली पेट चाय पीना, बिल्कुल ये भी बहुत नुकसान करता है हमारी बॉडी को, जो खाली पेट चाय पीते हैं दोस्तों। जी, ये अब मैं आपको बता दूं डायमंड, जैसे खाली पेट चाय जैसे ही आप लेते हो ना, मींस जैसे ही आपने दूध डाला चाय में, उसकी तासीर बदल जाती है, क्योंकि दूध जैसे आप गर्म करोगे वो एसिड ज्यादा बनाता है। जी, एसिडिक हो जाता है, तो उसकी वजह से ना लोगों को मैंने देखा है कि जलन की समस्याएं, एसिडिटी की समस्याएं, गैस की समस्याएं, ठीक है ना, भारीपन की समस्याएं, काफी चीजें आती हैं। हाँ जी सर। मैं तो लोगों से पूछता हूँ भैया चाय पीने के फायदे तो बता दो मुझे। बेसिकली तो चाय पीने का फायदा है क्या? है नहीं, नुकसान ही है सर चाय पीने से तो। हाँ जी, चाय अंग्रेजों ने अपने लिए इन्वेंट करी थी, लेकिन फिर वही है कि उसके आदी हो गए। और मजेदार चीज मैं बताऊं, अब लोग चाय नहीं पी रहे, अब चाय लोगों को पी रही है। राइट सर, अब समझने का प्रयास। हाँ, जैसे कुछ लोगों की एक हैबिट हो जाती है कि मतलब चाय नहीं तो मतलब उनको कुछ भी मतलब करने का काम करने का वो नहीं होता है, मन नहीं करता। अरे जैसे शराब का नशा होता है मैम सर, एक इससे तो देखा जाए शराब का नशा चल गया, लेकिन ये चाय मतलब बहुत उससे भी मतलब बहुत हानिकारक, खतरनाक ऐसा लगता है। जी, मींस क्या है कि शराब को तो फिर भी लोग सीधा बोल देते भाई बहुत बुरी चीज है। हाँ जी, चाय को नहीं बोल रहे। देखिए कमाल की चीज, ठीक है। शराब को देखिए आप, जैसे समाज में लेडीज को पीना वर्जित बताया है कि भाई खराब चीज होती है, ऐसी चीज होती है, चाय को कोई क्यों नहीं बोलता ये चीज? हाँ, जबकि चाय के सर उससे ज्यादा खतरनाक मतलब एक रीजन आ रहे हैं सामने चाय पीने के। चाय को नेचुरल तरीके से पीजिए ना आप। अभी काफी लोग बोलते हैं जी हम तो काली चाय पीते हैं। अरे भाई काली हो चाहे पी लियो जी भैया। देखिए होता क्या है मैम, आपने पानी उबाला, हाँ जी, उसमें उसके पत्ते डाले जाते हैं। ओके, जो एक्चुअल चाय रहती है उसमें ना पत्ते डाले जाते हैं, वो पत्ते धीरे 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 अपना रस छोड़ते हैं उसके अंदर जी। फिर उसको घूट घूट करके पिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक अलग ही मतलब सारे ही शेफ बने बैठे हैं, सारे ही चौधरी बने हुए, उसमें पानी उबालो, उसमें पत्ती डालो, फिर उसमें अदरक डालो, फिर उसमें पुदीना डालो, मतलब उसमें क्या क्या तरीके से चाय बनाते हैं, फिर उसमें चीनी डालो। अरे भाई क्यों उसका सत्यानाश कर रहे हो? राइट सर, चाय को ढंग से पियो तो फायदा करेगी, समझिएगा जी। लेकिन उसका पता नहीं क्या मतलब ऐसा छौंक सा लगा देते हैं उसमें। कई जगह मसाले वाली चाय बोली जाती है सर, है ना जी। हम तो नींबू डाल रहे हैं इसमें, हम तो पुदीना डाल रहे हैं इसमें, हम तो ये कर रहे हैं। अरे भाई चाय को चाय के तरीके से पीजिए ना, तो फायदा भी करे। लोगों को पता ही नहीं है उस चीज का।
तो वो भी एक रीजन है। तो आप Okay. बॉडी डिटॉक्स दीजिए, जी। कैसे भी समस्या हो लीवर की, लोगों को फैटी लीवर हो, लीवर में समस्या, इनफैक्ट आपके शुगर में भी बहुत हेल्प करता है कंट्रोल करने में, ओके। आपके थायराइड को भी हेल्प करता है, जी। आपकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसको भी हेल्प करता है ये। तो जी। मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई आप लीजिए इसको। बहुत ज़्यादा अगर किसी को कब्ज रहती है, जी। पेट की समस्याएं हैं, तो मैं बोलता हूँ कि छुट्टी वाले दिन आप 3 से 4 कैप्सूल ले लीजिए। सर वैसे ये लेना कितना होता है, इसके मतलब डेली का क्या डोज होता है सर, देखिए- इसको कैसे लेना होता है वो भी प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन जी, करिए। देखिए होता क्या है मैं बताऊँ आपको। रात को खाना जब हम खा लेते हैं उसके जी। 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी से आप इसको लीजिए। ओके, नाइट में ही लेना होता है सर? सिर्फ रात के समय ओके। इसको लीजिए, ठीक है ना, कि सारी रात आपकी लीवर के साथ मिलके काम करेगा, जी। ठीक है, जी। और बढ़िया तरीके से रिजल्ट देगा। कई लोगों को जैसे लग सकता है, जैसे फ्रेश होने के टाइम पेट में जैसे थोड़ा सा रहता है ना, हाँ जैसे तो वो चीज़ लग सकती है लोगों को, ओके। तो वो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जी। समझिएगा भैया, आपका पेट ढंग से साफ नहीं हुआ हाँ। तो हेल्प करता है उस चीज़ में, तो ओके। वो चीज़, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। सो ओके। डायमंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सर इसका क्या प्राइस है सर? नेचुरल तरीके से। देखिए इसका प्राइस तो देखिए आप ही लोग बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ना बताऊं तो थोड़ा ठीक सर रहेगा। इसमें कितनी कैप्सूल्स होती हैं? इसके अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं। ओके। जी, तो मतलब ये यदि एक ले तो 2 महीने आराम से चल जाएगा। बहुत आराम हाँ, से। और ये दो लेनी होती है क्या? देखिए हम बोलते हैं कुछ दिन तक 2 लीजिए, जी। सो दैट आपके अंदर की सफाई ढंग से हो जाए। ओके। लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि जी जैसे पानी कम पिया या कुछ, तो कि भी पेट में थोड़ा सा प्रेशर का वो रहता है, जी। जैसे प्रेशर बन जाता है डियर पेट में वैसा सा, या फिर कहते हैं कि जी थोड़ा सा जलन हो रहा है, तो हम एक ही करवाते हैं उसको। ओके। जी, वैसे करवाइए उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो वेरी मच। सो दोस्तों, आज आपने देखा कि मतलब पेट की समस्या का भी सॉल्यूशन अभी हमारे पास आ चुका है। जैसे अभी सर ने बताया, काफ़ी सारे फ़ायदे बताए, बॉडी डिटॉक्स के लेना कैसे है वो बताया। तो दोस्तों, आप किसी को भी मतलब इसको परचेस करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों एक नए रिजल्ट के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में, नए वीडियो में। बाय।